नमस्कार दोस्तों, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड में जो आपका सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी सहायक की आपकी पोस्ट आई थी, उसका सिलेबस भी रिलीज़ हो गया था। उस सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो कॉमन पार्ट है 30 मार्क्स का, उसमें तीन चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स वाला पार्ट है और आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और अगर हम एक अप्रॉक्स मान के चलें तो 100 मार्क्स के पेपर में से आपका लगभग 9 से 10 नंबर का जो है, 10 नंबर का आपका कौन सा पार्ट आएगा, 10 नंबर का आपका केवल कंप्यूटर आएगा। और कंप्यूटर का बहुत ही बेसिक आपका आएगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे साथ कंप्यूटर की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको कंप्यूटर का पूरा जो आपको वहाँ पे टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स वाला जो थोड़ा सा पार्ट है वो आपको अरुण सर पढ़ाएंगे। उसमें 70 नंबर की तो आपकी मैथमेटिक्स आनी है, ठीक है। तो वो आपको अरुण सर कराएंगे। जो आपका कंप्यूटर वाली यूनिट है वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और आपको पता होगा यही कंप्यूटर आपका कहाँ पे पूछा जाता है, जो यूके ट्रिपल एस सी का आपका जनरल पेपर है वहाँ पर भी आपका ही आता है। तो ये आपका दोनों में आपका लाभदायक होगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को अब शुरू कर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सिलेबस है यही है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो इसमें आपका जो है वो आपका 10 मार्क्स के आपका अप्रॉक्स पूछा जाना है। तो इसमें अगर आप यूनिट्स देखेंगे तो कुल आपका जो, अगर हम 7 यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो पहला पार्ट है वो है बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें जैसे आपका जनरली क्या आएगा, जो कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक आपने देखा होगा जो रैम और रोम वाले क्वेश्चन जो मेमोरी से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है इनपुट डिवाइसेस क्या हैं या आपका आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। वो जो पहला पार्ट है वो आपका ये पहली यूनिट है, ठीक है। सेकंड जो है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की हमने बात करी तो अलग अलग टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं वहीं पर आपको कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, जिसमें आपका जो विंडोज के बारे में हम सबने सुना होगा वो आपका पूछा जाएगा। मैकिन्टॉश जो आपका हमने मैकिन्टॉश जो आपका एप्पल जो है ये है उसकी कंपनी का है। फिर आपका लाइनेक्स, ठीक है, ये आपका किस में आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो है आपका जो बेसिक नॉलेज ऑफ मेजर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके के जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। अगला जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी आपके अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है, नोटपैड है, इसके बारे में टूल्स आते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन कभी कभार क्या पूछ देते हैं जो शॉर्टकट की है, जैसे कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल सी, इसका क्या मतलब होता है, कंट्रोल वी का क्या मतलब होता है, बोल्ड कैसे करते हैं, ठीक है, ये कभी कभार शॉर्टकट कीज पूछ देते हैं। या ऑल्ट F4 से जो बंद हो जाता है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो आपका चौथी यूनिट में आएंगे। पांचवी यूनिट में आपका क्या है, पांचवी यूनिट आपका इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज जैसा आप सभी को पता है जमाना इंटरनेट का है, तो वर्किंग विद इंटरनेट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पूछे जाएंगे, जैसे लैन है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है, इसके बारे में। फिर आपके जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके पूछ जाएंगे। फिर वेब ब्राउजर के ऊपर आपका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। फिर ठीक है, एक बार आपका जो www इसका फुल फॉर्म आपका आया था, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर डोमेन नेम क्या होता है आपने देखा होगा, जो सारी जितने भी हमारी इंटरनेट में जो वेबसाइट्स वगैरह हैं उनका अपना एक एक पर्टिकुलर क्या होता है, डोमेन नेम होता है। फिर जो आईपी एड्रेस होते हैं वो आपका है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ठीक है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल्स, ये सारा का सारा आपका 5 यूनिट पूछा जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर पढ़ के जाएंगे इसके बारे में ऐसे 2 क्वेश्चन आप मिनिमम मान के चलेगा, वायरस से ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, एक तरीके का प्रोग्राम होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी के लॉज क्या क्या हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे उत्तराखंड में जैसे साइबर आपका एक थाना खुला हुआ है, वो कहाँ पे खुला हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर आपका जो कंटेम्प्रेरी इशूज और रिसेंट ट्रेंड है कंप्यूटर इशूज में, वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको बता दूं कि हम आपको किस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारा पूरा कोर्स लेते हैं, केवल हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, बाकी मैथ्स वाला पार्ट आपको अरुण सर पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्यूटर की जो सारी की सारा जो पूरा सिलेबस है वो रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में होगा। साथ में आपको इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको दिए जाएंगे। फिर जो यहाँ पर एमसीक्यू हैं, ठीक है, वो पीडीएफ भी दी जाएगी और उनका सॉल्यूशन वीडियो भी समझाया जाएगा। मतलब जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, इनको डिटेल में समझाया है कि अगर ए आंसर है
तो बी, सी और डी क्यों नहीं है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है कुछ कंप्यूटर के आपको प्रैक्टिस सेट भी हमारे यहाँ से मिलेंगे। तो आपको जो हमारी ऐप है वेदासी लर्निंग ऐप, उसको आपको वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये जैसे मैं आपको बता रहा था हमारे कंप्यूटर में सारे जो पीडीएफ्स हैं, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में हो हिंदी में हो, दोनों लैंग्वेजेस में आपको दिए जाएंगे। कंप्यूटर के जो नोट्स हैं या आपका जो सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ये एक इंडिविजुअली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का आता है कि इंडिविजुअली आप बताएं, तो इंडिविजुअली नहीं मिलेगा केवल कंप्यूटर, आपको पूरा जो हमारा कोर्स है वो पूरा का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें अरुण सर आपका मैथमेटिक्स 90 मार्क्स का जो है वो अरुण सर कंप्लीट करवाएंगे और जो 10 मार्क्स का है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। फिर इस तरीके के जो हमारा टीचिंग पैटर्न रहता है, जैसे कंप्यूटर के भाग आपको मैंने बताया था, हार्डवेयर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, फिर उसके बारे में बताएंगे कौन कौन सी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, कौन आपका ये है, फिर इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, फिर आपके आउटपुट डिवाइसेस क्या है, फिर आपका सीपीयू है, ठीक है, फिर एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये क्या होता है, ये सारे के सारे हम इस तरीके से कहाँ पे पढ़ेंगे, हार्डवेयर वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिर सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर, ये हम इस तरीके से, ये मैं आपको केवल एक डेमो की तरह यहाँ पर आपका दिखा रहा हूं। फिर ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम देख रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, मेमोरी प्रबंधन, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी यूजर वाला है, कौन सा सिंगल यूजर वाला है, वो आपको मिलेंगे। फिर इस तरीके से आपको जो एमसीक्यू आपके हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हिंदी में है तो इंग्लिश में भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, नो यूजर, कोई भी नहीं, ये आपको सारे के सारे जो चीजें वो आपको बताई जाएंगी। फिर यूनिक्स, तो ये जिस भी तरीके के आपके इस तरीके का हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। फिर कंप्यूटर वायरस, तो ये सारे के सारे एमसीक्यू हम कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस अभी इतना ही। और अगर आपको हमारा ये जो डेमो है इस तरीके से हम आपको कंप्यूटर का पढ़ाएंगे वो आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बस मुझे आशा है कि आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड की है तो आप हमारे कोर्स को परचेज करेंगे। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।